और आगे बढ़ते अगले साल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने और ऐसे में एक बार फिर दोनों प्रदेशों के बीच 21 साल पुराने परिसंपत्ति विवाद को सुलझाने की कवायद शुरू हो गई है। इसको लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी के साथ उनके आवास पर अहम बैठक करेंगे और माना यह जा रहा है कि दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के बीच होने वाली इस बैठक में परिसंपत्ति को लेकर चला आ रहा विवाद सुलझ सकता है और इस पर अहम फैसला भी सामने आ सकता है। यहां पर आपको यह बता दें कि यूपी से उत्तराखंड अलग होने के दौरान करीब 20,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का विवाद है जो अभी तक सुलझ नहीं पाया है। चलिए आपको सीधा लखनऊ ले चलते हैं। हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी जिन्होंने कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस मुद्दे पर बात की, इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। विवेक का सबसे पहले तो दर्शकों को ये बताएं कि मुख्यमंत्री योगी के आवास पर यह बैठक कब शुरू होने वाली है जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होंगे, और दूसरा ये भी बताएं, स्पष्ट करें कि मुख्यमंत्री ने आपसे कहा उत्तराखंड की कि कुछ बातों पर बात हो चुकी है, उसी बात को वो आगे बढ़ाने आए हैं। कौन सी बातों पर कुछ बात हो चुकी है जिसको वो आगे बढ़ाना चाहते हैं? बिल्कुल राजेंद्र, आज बैठक 11 बजे प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री आवास पर बैठक होगी। योगी आदित्यनाथ और पुष्कर सिंह धामी के बीच में तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। और जो कल मेरी बात हुई थी धामी जी से, उन्होंने साफ कहा था कि बात हो चुकी है और ये बात इस बार नहीं हुई है। इसके पहले जो मुख्यमंत्री थे, चाहे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे हों, चाहे इसके पहले जो भी मुख्यमंत्री रहे, उनसे भी बात हुई है। तमाम जो मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में, दोनों के बीच मध्यस्थता होती रही, बात होती रही इस मुद्दे को लेकर कि परिसंपत्तियों का बंटवारा कैसे होगा। आपको बता दें कि जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के मुताबिक ये 21 साल पहले उत्तराखंड राज्य अलग हुआ था और उस समय जो अधिनियम में व्यवस्था थी वो ये थी कि जो जमीन है वो उत्तराखंड की तमाम जमीनों पर कब्जा रहेगा उत्तर प्रदेश का, यानी उत्तर प्रदेश के सरकार के स्वामित्व में रहेंगी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये था जो पानी है वहाँ का, यानी नदियाँ, जलाशय और जो बांध हैं वो सब उत्तर प्रदेश के स्वामित्व में रहेंगे। जो मेन अर्थव्यवस्था का आधार है, यानी जो बांध बने हैं जहाँ से बिजली पैदा होती है, वो उत्तराखंड के लिए प्रमुख अर्थव्यवस्था है। वही जब उत्तर प्रदेश के स्वामित्व में रहेंगे तो वहाँ पर राजस्व कैसे बढ़ेगा। आपको बता दें कि टिहरी से सिर्फ प्रतिवर्ष 1200 करोड़ रुपए के आसपास राजस्व मिलता है जो उत्तर प्रदेश सरकार के पास आ रहा है। और पानी की भी लड़ाई लड़ती रही है सरकार तमाम बार, रामगंगा को लेकर भी। वहाँ पर जो डैम बना है, जो बांध बना है जहाँ से बिजली का उत्पादन होता है, वो बनाया तो उत्तराखंड सरकार ने है, लेकिन उसका संचालन उत्तर प्रदेश सरकार करती है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। परिवहन का मुद्दा है, परिवहन की संपत्तियों की भी बंटवारा होना है। जो उत्तर प्रदेश का जो मुख्यालय है परिवहन निगम का यहाँ लखनऊ तेड़ी कोठी में, उसकी संपत्तियों का बंटवारा होना है। कानपुर में एलन फॉरेस्ट है, इसके अलावा दिल्ली में अजमेरी गेट में जो संपत्तियां बनी हैं उनका सबका बंटवारा होना। ये संपत्तियां बाजार मूल्य से करीब 800 करोड़ रुपए की हैं। तो इतनी सारी संपत्तियों का बंटवारा होना है। इसको लेकर करीब 2 साल पहले दोनों सरकारों के मुख्य सचिव, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों के बीच में बैठक हुई थी। सहमति भी बनी थी, लेकिन वो सहमति चूंकि तत्कालीन जो मुख्य सचिव थे वो रिटायर हो गए थे, इसलिए वो बात आगे नहीं बढ़ पाई। बार बार होती रही है। करीब जो पिछले मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, इसके अलावा तीरथ सिंह रावत, उन्होंने भी बात की योगी आदित्यनाथ से। चूंकि तीनों सरकारें एक ही हैं। पहले ये होता था कि उत्तर प्रदेश में कभी सपा की सरकार है या कभी भाजपा की सरकार है, माफ कीजिएगा बसपा की सरकार है, तो ये मुद्दा हल नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब केंद्र में भी भाजपा है, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा है और उत्तराखंड में भी भाजपा है, तो बहुत आसानी से मुद्दा सुलझ सकता है और ये परिसंपत्तियों का बंटवारा बिना किसी विवाद के निपट सकता है। योगी आदित्यनाथ, आपको याद होगा जब केदारनाथ धाम की यात्रा पर गए थे तब उन्होंने कहा था कि कोई विवाद नहीं है, छोटी मोटी चीजें हैं जिनको हल कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक वो चीजें हल नहीं हो पाई हैं। तो आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। जो पुष्कर सिंह धामी है वो यहाँ पर आए हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर आए, चूंकि आगे विधानसभा चुनाव है और ये उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर ये हल हो जाता है, इसका कोई निस्तारण हो जाता है, इसका कोई सहमति से कोई सार्थक परिणाम आ जाता है, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि 21 साल से ये मुद्दा लटका हुआ है। बिल्कुल ठीक आपने विवेक कि अगर इस मुद्दे का हल हो जाता है, बहुत प्रभावी मुद्दा है, इस मुद्दे का हल हो जाता है विवेक, तो निश्चित रूप से ये बड़ी उपलब्धि होगी इन चुनाव से पहले, खासकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के लिए। और चूंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिनों के लखनऊ दौरे पर हैं, इस दौरान उनसे आपने ही बातचीत की है, खास बातचीत की है, वो बातचीत हम दर्शकों के सामने रखने चाहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा धामी जी ये है कि जो परिसंपत्तियों को लेकर विवाद चल रहा है, 21 साल हो गए उत्तराखंड का गठन हुए, लेकिन अभी वो निर्णय तक नहीं पहुंच पाया है। उस पर क्या बातचीत होगी मुख्यमंत्री जी से? नहीं, विवाद जैसी कोई स्थिति नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े उदार हैं और हम लोगों का छोटे भाई बड़े भाई का रिश्ता है। चूँकि हमारा मातृ प्रदेश उत्तर प्रदेश ही है
हम जब पैदा हुए थे तो उत्तर प्रदेश में ही हुए थे, तो इसलिए जो भी मामले हैं हम लोग बैठ के उसको देखेंगे और सभी उनके संज्ञान में भी, मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में, यहाँ के लोगों के संज्ञान में भी है। कोई लड़ाई जैसी बात नहीं है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जब भाजपा सरकार तीनों जगह है, केंद्र में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है और उत्तराखंड में भी है, तो ये अच्छा मौका है उस विवाद को निपटाने का और सारी जो संपत्तियों का बंटवारा है वो सही तरीके से करने का। नहीं, मेरे से पहले भी काफ़ी चीज़ों में सहमति बनी है, कुछ निपटा है। जो पहले सहमति बनी है उन्हीं पर बात करेंगे। 2 साल पहले सहमति बनी थी, दोनों मुख्य सचिव बैठे थे, लेकिन हो नहीं पाया था। बीच में कोरोना महामारी आ गई, बहुत सारी बैठकें नहीं हो पाई और महामारी का जो इफेक्ट है वो सभी जगह पड़ा है, तो यहाँ भी पड़ा है, इसलिए उसको बात को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको लगता है कि कल कुछ फ्रूटफुल बैठक होगी? हाँ, बैठेंगे, बात करेंगे। चूंकि तीनों राज्यों में यानी दिल्ली में भी, केंद्र में भाजपा सरकार है, उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार है और उत्तराखंड में भी भाजपा सरकार है, ये जो संयोग है ये अभी तक नहीं था, लेकिन अब इस परिसंपत्तियों के विवाद को निपटाने में ये संयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो हो सकता है कि कल की बैठक के बाद जो 21 साल पुराना विवाद है वो किसी नतीजे पर पहुंच जाए। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो कल जो विवेक ने बातचीत की वो भी आपने देखी। अभी विवेक ने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। सुबह 11 बजे का वक्त बता रहे हैं इस बैठक का। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल विवेक, आप नजर बना